जय हिंद। आप सभी लोग जानते हो कि बीपीएससी को लेके बहुत तगड़ा मतलब प्रोटेस्टेट चल रहा था। कई लाख छात्र पटना के गर्दनी बाग में उतर गए थे। खान सर के साथ साथ अनेक शिक्षकों ने वहां पर प्रोटेस्टेट करने का काम किया था। लेकिन बीपीएससी जो मामले दोहरा रही है, सरकार इसमें लगे सारे जितने भी मतलब अधिकारीगण हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से नहीं हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? क्यों बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जो नहीं चाह रहे हैं लोग, अब ये बताइए आप सभी लोग कि बच्चे मतलब क्या करें? तैयारी करें या जाके प्रोटेस्टेट करें आपके पटना के गर्दनी बाग में या आपके ऑफिस के सामने? क्या करे बच्चे? मतलब अपने तैयारी के लिए वो मरे या फिर अपने हक के लिए मरे? उनकी हक की लड़ाई नहीं दी जा रही है, फिर ऊपर से सरकार अलग अलग से मामलाएं थोप दे रहे हैं सभी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षक लोग जो हैं वो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ साथ उन सभी लोगों के साथ साथ मिलकर वहां उतर रहे हैं मार्केट में, वहां जमीन पे, ताकि बच्चों का अधिकार मिल सके। और सरकार यहाँ सो रही है। जो चीज नहीं चाहा जा रहा है कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नो नॉर्मलाइजेशन के साथ उतरे, तब भी वो सरकार नहीं सुन रही है। अभी फिलहाल में एक नई घटना आई है कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर जब अपने अधिकार में ही नहीं है कि हम सभी लोग अगर मतलब कोई अपना जो केस लड़ सकते हैं या अपने अधिकार को हम ले सकते हैं, कोई जनता अगर अपने अधिकार के लिए अगर जमीन पे उतरे तो फिर उसको जेल में बंद कर दो, तो फिर ये कहाँ की सरकार? ये तो तानाशाही सरकार की हुई ना। तो फिर ये तानाशाही कब तक चलेगा आपका? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्यों नहीं छोड़ देते सरकार? क्यों पड़े हुए हो सरकार में? क्या कर रही है आपकी सरकार? सोई हुई है, जो हर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज तक यूपीएससी की हिम्मत नहीं हुई कि नॉर्मलाइजेशन को वो लेके आए, और आपने नॉर्मलाइजेशन लाने का जो है अपने एक अलग ही रूल बना दिया है। तो फिर ये कहां तक संगत कहा जाएगा? मेरा ये सरकार से बहुत बड़ा अनुरोध है कि ये बच्चों के साथ साथ बहुत ज्यादा मतलब कि जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। और मेरा ये मतलब सोच है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार का बहुत ही बड़ा बदसलूकी है, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है। हम सभी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब तक से सरकार को सोचना होगा कि सरकार ये जो कर रही है क्या ये सही है, किस मामले में ये सही है। बीपीएससी के बच्चे सैकड़ों बच्चों, लाखों बच्चे जो एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए अपने पाठ को रख रहे हैं, उनका भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है। खान सर को गिरफ्तार किया गया, क्यों? क्या गलती थी उनकी? गलती यही थी कि वो बच्चों के साथ उतर के वहां आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करना क्या खराब है? आंदोलन करना क्या बिहार के छात्रों के लिए अब छोड़ दिया जाए? है? आपको याद है एक समय जब जेपी आंदोलन हुआ था, सेम यही चीजें हो रही थी। उस समय भी छात्रों के साथ नाइंसाफी, भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। फिर वही हाल आ गया है फिर सरकार की, फिर वही बेरोजगारी, भूखमरी, वही आंदोलन के पार्ट, छात्रों के पदों के साथ, रिक्त पदों के साथ इधर उधर करना। अभी सुनने में आया है कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लाके सारे एसडीएम के पदों को, बड़े बड़े डीएसपी के पदों को बेचने जा रही है। फिर ये कहां तक कहा जाए? ठीक है, एक शिक्षक बोले तो उसको गिरफ्तार कर लो। इधर आप गिरफ्तार करो, कितने शिक्षकों को, कितने बच्चों को बिहार से गिरफ्तार करोगे आप? क्या मिल जाएगा आपको इस गिरफ्तारी से? हाँ, ये सोच लो। अभी जो बांग्लादेश का हाल हुआ, सेम यही कंडीशन था। बांग्लादेश का भी यही कंडीशन था। आज बांग्लादेश के साथ फिर वही हाल हो रहा है, फिर आपके बिहार के साथ वही हाल हो रहा है। करोगे क्या आप? क्या करने जा रहे हो आप सभी लोग? सरकार में बैठ के बुद्धि नहीं समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग मतलब सोच क्या रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का सबसे बड़ा पार्ट है कि आप लोग खान सर को रिहा करो, और सेकेंड वे में नो नॉर्मलाइजेशन का जो पार्ट है उसको आप सभी लोग लागू, जो बच्चे चाह रहे हैं उनके हिसाब से लागू किया जाए। और बच्चों के हिसाब से जो बच्चे चाह रहे हैं वही होना चाहिए। वो प्रोटेस्ट में हम सभी लोग इस आंदोलन का भी हिस्सा है और हम लोग
खुल के इसका सपोर्ट करते हैं कि आंदोलन होना चाहिए जब तक से बच्चों का मांग पूरा न हो जाए। और आप सभी लोगों को मेरा जो मतलब एक सजेशन है कि बच्चों की राय को मान लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले 2025 में फिर चुनाव है, चुनाव में जनता आपको अपनी पावर दिखा देगी कि नॉर्मलाइजेशन और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का क्या रीजन होता है। तो आप सभी लोगों से मेरा भरसक अनुरोध है कि जितना हो सके बच्चों के लिए अच्छा किया जाए, क्योंकि बच्चे वही बच्चे हैं जिनके माता पिता कहाँ से पैसा लाके उन सभी लोगों को पढ़ाते हैं और खर्चा करके वो बच्चे जाते हैं दिन दिन रात रात भर पढ़ाई करके और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। और उनका भी सपना होता है, सबका सपना होता है। आपके घर के अगर आप भी नेता नहीं होते तो आपके भी घर के कोई बच्चे होते तो उनका भी सपना होता है कि डीएसपी या एसडीएम के पदों पे हम लोग जाए, बड़े बड़े पदों को ज्वाइन करें। और बीपीएससी से ही एक सपना उन सभी लोगों का पूरा होता है। तो फिर इस हक को कम से कम विद्यार्थियों की इस हक को ना मारा जाए, ये मेरा सरकार से विनती और अनुरोध है कि विद्यार्थियों की इतनी जो ये मांगे हैं ये मान ली जाए और विद्यार्थियों के साथ ना इंसाफी ना की जाए। बस ये सरकार से मेरी एक अनुरोध है, क्योंकि सरकार ही इन सब चीजों को देख के कर सकती है, नहीं तो और किसी की हिम्मत क्या है। तो सरकार को कम से कम समझना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। जय हिंद, जय।